हेलो बच्चों, नमस्ते। नमस्ते सर। कारक प्रकरणम अपन पढ़ रहे थे, सीधी बात कर लेते हैं। कालांश अपना 28वां है। 27वें कालांश में अपने कारकों के बारे में जाना। कर्ता कारक जो होता है उसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, और जो कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, इनका संबंध परंपरा से होता है। यानी सीधा संबंध होकर परंपरागत संबंध होता है, फिर भी उनको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। लेकिन संबंध कारक और संबोधन कारक उसको अपन कारक नहीं बोलते हैं। फिर भी कर्ता व सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण संबंध बताने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अपना दूसरा कारक था कर्म कारक। कर्ता कारक इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि अपन लका पढ़े, कर्ता कारक में पढ़े, वाच्य परिवर्तन पढ़े, कर्ता कारक में पढ़े, यानी प्रथमा विभक्ति में पढ़े, इसलिए अपन उनकी चर्चा न करके दूसरा कारक है अपना कर्म कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है को। सूत्र है इसका कर्तुरी सितमम कर्म। कर्तुरी सितमम कर्म, कर्म का मतलब यहाँ पर होता है कर्म संज्ञा होती है। तमम यानी तम प्रत्यय के योग में, तम प्रत्यय का अर्थ होता है बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए या बहुत ही बुरा बताने के लिए। इप्सितम में, इप्सितम का मतलब है चाहना, और कर्तु है यानी कर्ता। कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहे, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहे उसमें कर्म की संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर आप दे रखा है, देखो, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। इसी का दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ उदाहरण है राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। दूसरा उदाहरण है बालकाः वेदं पठन्ति, जो लड़के हैं वो क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं। तो पहला उदाहरण है राम है ग्रामम गच्छति, राम जाता है। कहाँ जाता है? राम कहाँ जाना चाहता है? गांव जाना चाहता है। तो इच्छित वस्तु क्या है? गांव है। क्या कहाँ जाना चाहता है? गांव को जाना चाहता है। श्री कर्ता किसको चाह रहा है? गांव को चाह रहा है। इसलिए यहाँ पर ग्राम शब्द में क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। इसलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई? कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति। जैसे बालकाः वेदं पठति, बालक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेद को पढ़ते हैं। तो बालक पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? वेद पढ़ना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहे, यानी कर्ता क्या चाहता है? बालक क्या चाहते हैं? वेद को पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर वेद कर्म संज्ञा हुई, और वेद में कौन सी विभक्ति आई? द्वितीय विभक्ति आई। हाँ, दूसरा सूत्र है अभितय या उभयतय। अब इसका दोनों का अर्थ होता है दोनों ओर। परितय सर्वतय, इनका अर्थ होता है दोनों का ही चारों ओर। समया या निकषा, पास में या निकट में। अंतरेण या विना, बिना अर्थ होता है अंतरा, बीच में। दिख यानी दिखार है। हा हाय, बाय बाय नहीं, हाय। हा का मतलब हाय होता है। जैसे हा दुर्जनम, दुर्जन को दिखार है। प्रति की ओर, अनु पीछे। फिर नीचे दे रखा है यावत, जिसका अर्थ होता है तक। अधो अधः है, अधः प्लस अधः है। उत्तम विसर्ग संज्ञा है यहाँ पर सबसे नीचे। अधेधि अंदर अंदर, यानी अधि अधि अंदर अंदर, यन संधि से। ऊपर यूपरी, ऊपर ऊपर। उदाहरण दे रखे हैं इनके अनुसार। कहने का मतलब अगर ये शब्द कहीं भी आपको वाक्य में दिखते हैं तो इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है अभितय है यानी दोनों ओर वृक्ष यानी पेड़, संति यानी है, राजमार्ग, राजमार्ग सड़क के दोनों ओर क्या है? पेड़ हैं। तो राजमार्ग कहते हैं सड़क को। और इसमें कौन सी विभक्ति हो गई?
द्वितीय विभक्ति हो गई। इन शब्दों के योग में द्वितीय, सब में द्वितीय विभक्ति आ रही है। परिचय शब्द के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है। इधर देखो सब देख लेते हैं साथ। ग्रामम निक्षा मंदिरम अस्ति, तो निक्षा शब्द के योग में ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। मौनम सौनम च अंतरा कृष्णम अस्ति, मौन और सौन के बीच में कौन है? कृष्ण है। तो अंतरा शब्द के योग में मौनम सौनम में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति। थोड़े ऊपर वाले उदाहरण में देखो, धिक का उदाहरण है, दिखार है, धिक। इस धिक शब्द के योग में दुष्ट शब्द में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय। दुष्टम दिख, दुष्ट को दिखार है। हा शब्द के योग में भी कौन सी विभक्ति आई है? दुर्जन शब्द में द्वितीय विभक्ति आई है। पट्टी, पट्टी का उदाहरण है देखो यहाँ पर, बालक नगरम पट्टी गच्छति, बालक किसकी हो जाता है? नगर की हो जाता है। अनु का उदाहरण है, अनु का मतलब होता है पीछे। सैनिक है चोरम अनुधावती, सैनिक जो है चोर के पीछे भागते हैं या दौड़ते हैं। तो ये उदाहरण हो गए। इधर देखो उदाहरण, यावत का उदाहरण है, राम है अयोध्याम यावत गच्छति, राम है ना अयोध्या तक जाता है। तो यावत शब्द के योग में, यानी यावत शब्द के योग में, यावत को अभी भी बोलते हैं, इस शब्द के योग में अयोध्या शब्द में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। अधोअध्याय है, सबसे नीचे, भूमि में अधोअध्याय जन्म अस्ति, इस अधोअध्याय के शब्द में के योग में इस भूमि शब्द में द्वितीय विभक्ति आई है। और लोक में अध्यय हरि अस्ति, संसार के अंदर अंदर कौन है? हरि है, यानी विष्णु है। तो इस अध्याय के योग में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। लोक शब्द में लोकम, जो अंडरलाइन है उनमें सब में द्वितीय विभक्ति आई है। यानी कहने का मतलब है जो ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा सूत्र, अधिशीर्षता सामक्रम, अधिशीर्षता सामक्रम, कहने का मतलब है ये तीन धातुएं हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक है, यानी शी स्ता, स्ता का मतलब होता है तिष्ठ। आस धातुओं के प्रयोग में इन आधार की कर्म संज्ञा होती है। यानी कि ये तीन धातुएं हैं इस सूत्र में, एक तो सी धातु है और एक स्ता धातु है और एक आस धातु है। अगर इसके पहले अगर अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है तब तो उसकी इस आधार में कर्म संज्ञा होगी, और अगर अधि उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं नहीं खरा, ये सूत्र कह रहा है बेटा, तो इसको पढ़ लेते हैं। आदि उपसर्ग पूर्वक सी स्ता आस धातुओं के प्रयोग में इन आधार की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण समझ सकते हैं, सुरेश है प्रेमगम आदि से थे। सुरेश है ना, वो पलंग पर सोता है। तो इसी अगर यहाँ पर इस सी धातु के पहले या आदि उपसर्ग नहीं होता तो इस प्रेम का क्या होता है? प्रेम होता है, यानी सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण होता। लेकिन ये अधिक लगे ना सी धातु के पहले, तो इस प्रेम शब्द में कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय विभक्ति आ गई। दूसरा उदाहरण देते हैं, शिक्षक है आसांदिकाम अधितिष्ठति, तिष्ठति स्था धातु है यहाँ पर और इसके पहले अधिक है। तो देखो शिक्षक जो है वो बैठता है, कहाँ पर बैठता है? कुर्सी पर। अब इसका अर्थ कुर्सी पर निकल रहा है, यानी अधिकरण में पर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? तिष्ठ धातु के पहले क्या हो रहा है? यहाँ पर अधि उपसर्ग लग रहा है, इसलिए इस आसंदिकम इस शब्द में कौन सी विभक्ति आई है? द्वितीय विभक्ति आई है। तीसरा उदाहरण देते हैं इसी का, नृपय सिंहासन में अजास्ते, राजा जो है सिंहासन पर बैठता है। राजा जो है किस पर बैठता है? सिंहासन में बैठता है। तो देखो यहाँ पर भी कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, यन संधि बन रही है यहाँ पर। तो अधि प्लस आस्ते अजास्ते बनता है। तो इस अधि उपसर्ग के योग में यहाँ पर सिंहासन शब्द की आधार संज्ञा है। वैसे सिंहासन ही होता, लेकिन इस उपसर्ग के कारण यहाँ पर क्या आएगा? सिंहासनम आएगा। तो ये कार्य प्रकरण आपको जो किताब पाठ्य पुस्तक की जो किताब है अपनी कक्षा 10th की, और जो 6 से लेकर 10 तक जो वीडियो देखते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये कारक हैं। उनके लिए थोड़ा सरलीकरण है। जब अपनी स्कूलें ओपन होंगी तब आपको विस्तार से बता
दिया जाएगा। कक्षा 10 के बच्चे जब भी आपको कार्य बताए जाते हैं अगले वीडियो में, तो आप पुस्तक साथ में रखें, क्योंकि पुस्तक के जो आपके कारक हैं, पुस्तक के जो उदाहरण हैं, वही परीक्षा में अक्सरतः आते हैं। इसलिए अपन उनका अध्ययन अच्छी तरह से कर लें, और फिर विद्यालय ओपन होगा तो तुम्हें विस्तार से अन्य उदाहरण और बता दिए जाएंगे। कारक प्रकरण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपन जब हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे तब भी काम आ रहे थे, आपको अच्छी तरह पता है, और संस्कृत अनुवाद में भी काम में आएंगे। इसलिए कारकों का जो प्रकरण है अपना बहुत ही है, ये बहुत लंबा चलेगा वैसे, क्योंकि अपन 10-15 मिनट के वीडियो बनाते हैं। इससे क्या है, अपन 1-2 सूत्र ही पढ़ पाते हैं, अब बड़े बड़े सूत्र आएंगे, और हर सूत्र में हर चीज़ जानना भी अपन को क्या है, आवश्यक है। इसलिए आज अपने इसका अंश में इतना ही। अगले वीडियो में अपन आप पुस्तक रखें, पुस्तक में जो उदाहरण है, पुस्तक में जो संस्कृत में लिखा हुआ है, उनका अर्थ बता दो और आपको अच्छी तरह यहाँ पर समझा दो। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप पुस्तक में अच्छे कारकों को कभी भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।